नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाई कोर्ट से हरी झंडी मिली है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बड़ा धमाका कर दिया है। कल जैसे ही ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के तुरंत बाद साथियों, ये जो दैनिक सवेरा का इंटरव्यू हुआ है, इसमें क्या क्या गुड न्यूज़ एसएससी चेयरमैन साहब की तरफ से भेजी गई है, वो देखना बेहद ज़रूरी है। और इसमें कई एग्जामों की यानी कि किन किन ग्रुप के एग्जाम 30 और 31 दिसंबर को साथियों, सभी जनवरी फर्स्ट वीक की बात कर रहे थे कि जनवरी फर्स्ट वीक से तो एग्जाम शुरू होना कन्फर्म है, लेकिन 30-31 दिसंबर के बारे में किसी भी ने भी नहीं सोचा था। और ये एक शानदार डिसीजन हम कह सकते हैं, क्योंकि तैयारी तो साथियों अगर 1 जनवरी से होते और अगर 2 दिन पहले एग्जाम हो रहे हैं तो तैयारी तो इतनी ही होगी। अगर जो कैंडिडेट पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उनकी ही तैयारी है। अब इसमें 5 दिन में, आखिरी 5 दिन में कुछ खास तैयारी होने वाली नहीं है। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आगामी 30 और 31 दिसंबर को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों के पेपर लेने का फैसला किया है। 5 ग्रुप के पेपर होंगे साथियों। आयोग ने बचे सभी ग्रुप के पेपर जनवरी 2024 में लेने की तैयारी की है। सबसे पहले 21 ग्रुपों के पेपर होंगे, जिनमें 4 गुना या इससे कम योग्य उम्मीदवार हैं। साथियों, अब तक सुनने में आ रहा था कि जो 9 ग्रुप हैं उनमें ही 4 गुना से कम उम्मीदवार हैं, लेकिन 21 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें 4 गुना से कम कैंडिडेट हैं। इसलिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का इन ग्रुपों के उम्मीदवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टेनोटाइपिस्ट वाले पदों का स्किल टेस्ट जनवरी के अंत में लिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री ने वीरवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत यानी कि साथियों इस इंटरव्यू में खास बातें निकल कर आई हैं। 30 दिसंबर को सुबह की शिफ्ट में किन का पेपर लिया जाएगा? ग्रुप नंबर 30 का। इस ग्रुप में है साथियों फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, ड्राइवर कम ऑपरेटर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और फायरमैन के पद शामिल हैं। इसमें लगभग 3900 कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम होना है। इसके अलावा ग्रुप नंबर 23 30 दिसंबर की शाम की शिफ्ट में ग्रुप नंबर 23 का ये साथियों एग्जाम शेड्यूल ही है। और एग्जाम शेड्यूल कैसे आएगा? वो ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा। इस ग्रुप में वीएलडीए के यानी कि ग्रुप नंबर 23 का 30 दिसंबर की शाम को एग्जाम होगा। वीएलडीए का पद है 1500, इसमें उम्मीदवार शामिल हैं। 31 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो ग्रुप नंबर 22 का पेपर लिया जाएगा। इस ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन, एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट, ट्यूबवेल ऑपरेटर, जूनियर मैकेनिक, प्लांट अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन के पद शामिल हैं। इसमें लगभग 16,000 उम्मीदवार पात्र हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर को शाम को शिफ्ट में ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 47 का पेपर लिया जाएगा। ग्रुप नंबर 16 में है स्टाफ नर्स, ग्रुप नंबर 16 में स्टाफ नर्स जिसमें 2350 ही उम्मीदवार हैं। और ग्रुप नंबर 47 में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए पेपर होगा। इसमें लगभग 6 दर्जन उम्मीदवार हैं। ग्रुप नंबर 22 का पेपर कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में होंगे, जबकि शेष 4 ग्रुपों के पेपर हैं वो ओनली कुरुक्षेत्र जिले में ही होंगी। इन 5 ग्रुपों में लगभग 11,000 पद हैं। यानी कि साथियों जो 20,000 पदों की बात की जा रही थी उसमें 11,000 पद तो इन 5 ग्रुपों में ही है। अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खत्री ने बताया कि 6 और 7 जनवरी 2024 को 4 ग्रुपों जूनियर कोच, एमपीएसडब्ल्यू, डिस्पेंसर आयुर्वेदा और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों के पेपर लिए जाएंगे। एक साथियों बार बार हम आपको बता रहे थे कि ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट है वो अभी नहीं आने वाला। क्यों? उसका कारण साथियों आज से 5-7 दिन पहले ही हमने बता दिया था। 5 दिन तो हो गए होंगे उस वीडियो को बनाए हुए कि पहले क्या प्रोसेस रहेगा। ये देखिए साथियों, वही बात आज चेयरमैन साहब ने कही है कि प्रदेश सरकार ग्रुप डी के जनवरी 2019 में चयनित यानी कि जो 2018 वाली भर्ती थी उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और नियुक्त कर्मचारियों के विभाग और स्थान बदलने हैं।
जो CS ऑफिस से लेटर जारी हुआ था साथियों, यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस प्रक्रिया के बाद ग्रुप डी के पद बढ़ सकते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय यह ड्राइव चलाने के बाद आयोग को ग्रुप डी के अतिरिक्त पदों की जानकारी मुहैया कराएगा। उन्होंने बताया कि यह अनुमानित 1500 के लगभग इसमें पद बढ़ सकते हैं। यह अनुमान है साथियों, जो कन्फर्म होगा वो खाली पदों की डिटेल में ही आएगा। तो लगभग 15,000 पद इसमें हो सकते हैं टोटल ग्रुप डी भर्ती में। तो यह भी खुशखबरी है साथियों, 1500 के लगभग ग्रुप डी के पद बढ़ने वाले हैं। और इसमें साथियों रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जो प्रेफरेंस भरवानी है वो मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से ही भरवानी है, वही उनका पोर्टल तैयार करने वाले हैं। लेकिन अभी साथियों रिजल्ट में समय लगेगा। एक ये देखिए साथियों, 7 जनवरी के बाद 12 ऐसे ग्रुपों के पेपर पहले होंगे जिनमें 4 गुना या इससे कम योग्य उम्मीदवार पात्र हैं। इसके लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता विज्ञापन में दी हुई है। अब साथियों एक और इसमें प्रोसेस अच्छा कह सकते हैं हम। आवेदन के अनुसार आयोग ने इन ग्रुपों के लिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगा। फिर भी अगर आयोग इन पदों के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा कि अगर किसी उम्मीदवार के पास ये जो भी योग्यता इन पदों के लिए है वो योग्यता है और उसका नंबर परीक्षा के लिए छंटनी में नहीं आया है, तो वह आयोग को अपनी योग्यता की जो कॉपी है वो जमा करवाए। आयोग ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति जारी करेगा अगर वो सही पाया गया तो। उन्होंने बताया है कि चूंकि इन ग्रुपों में 4 गुना तक ही उम्मीदवार हैं, इसलिए यह नोटिस जारी किया जाएगा ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार है वो परीक्षा से वंचित नहीं रहे। यानी कि इन 12 ग्रुपों में भी लगभग सभी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं। 12 ग्रुपों में नंबर 8 इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल पोस्ट, ग्रुप नंबर 11 डाइटिशियन, ग्रुप नंबर 12 फायर स्टेशन अफसर, ग्रुप नंबर 13 फीचर राइटर सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, ग्रुप नंबर 14 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, ग्रुप नंबर 46 डेंटल हाइजीनिस्ट, ग्रुप नंबर 50 इंडियन कुक, ग्रुप नंबर 52 कारपेंटर, ग्रुप नंबर 55 वर्क सुपरवाइजर, ग्रुप नंबर 61 असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल शामिल हैं। इसके अलावा चेयरमैन साहब ने बताया कि आयोग ने सभी ग्रुपों की परीक्षा लेने की तैयारी कर ली है, इसलिए जनवरी 2024 में स्कूलों की होने वाली छुट्टियों में परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अगर अदालत की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं आई तो जो 4 ग्रुप स्टेनोटाइपिस्ट वाले हैं उनका स्किल टेस्ट भी जनवरी के आखिर में करवाया जाएगा और इस टेस्ट के पास होने के बाद इनकी लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो साथियों सारा शेड्यूल आपके सामने है, किस ग्रुप का कब एग्जाम होने वाला है। ये बड़ा धमाका जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया है तुरंत बाद कर दिया गया है। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।